राव नरवीर सिंह जी ने बड़े सुनिश्चित ढंग से अपने नंबर बनाने, अपना महत्व जताने और मुख्यमंत्री की नजरों में चढ़ने और अपनी कुंठा मिटाने के लिए मेरी नजरों के अंदर ये बयान दिया है, जो न केवल अहीरवाल विरोधी है अपितु रीढ़ विहीन और एक स्वार्थी नेता का बयान कहा जाएगा। उसके बाद अहीरवाल के लोगों में इस उत्साह को जगाने के लिए ही राव वीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी और वो प्रमुख विपक्षी दल उभरे थे। कांग्रेस के मुकाबले में 16 सीट उनको आई थी, एक डबल थे 15 कह लो आप। तो उसके बावजूद यहाँ कोई बन नहीं पाया। 4 लोग मुख्यमंत्री बनने की लालसा के अंदर ही तो तोड़े गए थे भाजपा द्वारा। रामविलास सोच रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इसलिए उन्होंने भाजपा को तोड़ा। नरवीर सिंह के अंदर ये चाह थी कि 13 नंबर लग जाएगा। करतार सिंह को आगे करके ऐसा दिखाया गया कि भाई ये बन जाएगा। तो ओम प्रकाश ग्रोवर जी जिस कमरे में रात्रि को ठहरे थे खट्टर जी, उनके बेडरूम में बाकायदा नकल कर ओम प्रकाश ग्रोवर जी ने चलकर कि कैसे कहा था मुझे, किस अंदाज में कहा था, ऐसे चले थे, बोले ये बताया था। और मैं सीएम बनूंगा। और ओम प्रकाश ग्रोवर ने कहा कि हमारी भी यही प्रतिक्रिया थी कि भाई आप एमएलए तो बन नहीं पाओगे, आपका नंबर कहां से आएगा। तो राव नरवीर सिंह जी ने बड़ी कुंठा के अंदर और राव इंद्रजीत के बढ़ते हुए कद को कट करने के लिए एक तुर्क का पत्ता छोड़ा कि भाई राव इंद्रजीत इस बात के लिए राजनीति करते हैं कि मैं अहीरवाल का मुख्यमंत्री बनूंगा। राव नरवीर सिंह जी ने अपने आप का थोड़ा नुकसान तो किया है, परंतु उन्होंने अपने आप को जिस लिए उन्होंने बयान दिया था उसमें सफल रहे हैं। कि उनका ध्येय कोई ये तो था नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ना वो बन पा रहे हैं। उनका ध्येय तो केवल इतना है कि वो मुख्यमंत्री के बहुत अपने आप को नजदीक लाए सत्ता के। क्योंकि जो राव इंद्रजीत के विरोधी हैं वो तो चाहते ही नहीं कि राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री बने। अहीर है, चाहे वो अहीर होते हुए भी जो राव इंद्रजीत के विरोधी हैं वो तो इस बात के कट्टर विरोधी हैं कि राव, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि राव इंद्रजीत के अंदर ये टैलेंट ही नहीं है वो मुख्यमंत्री बने। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जरूर बन गए, परंतु उनकी कोई अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है कि सैनी समाज को छोड़कर कि वो कहीं से अपने दम पर ताल ठोक सकें। और जो गुरुग्राम की सीट है वो सबसे सेफ सीट भाजपा की गिनी जाती है। जो नरवीर सिंह अपना गोल साधना चाहते थे, एक तो उन्होंने सैनी समाज को खुश कर दिया, जो सैनी समाज है यहाँ अपने दक्षिणी हरियाणा के अंदर है, शहरों के अंदर तो है ही, उसको खुश कर दिया। एक जो राव वीरेंद्र विरोधी लोग हैं उनको खुश कर दिया, और एक संघ के लोगों को खुश कर दिया। कि संघ भी तो नहीं चाहता ना कि भाई गैर संघी या इंद्रजीत मुख्यमंत्री बन जाए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 22 मार्च को गुरुग्राम में नायब सैनी की रैली थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस रैली के आयोजक थे राव नरवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री, वन एवं पर्यावरण, उद्योग, वाणिज्य, कई मंत्रालय संभाल रहे हैं, कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राव नरवीर सिंह ने इस रैली का आयोजन किया था। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की ये रैली थी, लेकिन नायब सिंह सैनी सरकार ने फ्लैट आवंटन के लिए इस रैली को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का नाम दिया और ये राज्य स्तरीय फ्लैट आवंटन कार्यक्रम भी बन गया। लेकिन इस रैली में, इस कार्यक्रम में जो बड़ी बात उभर कर सामने आई, जिसको लेकर के अब पूरे अहीरवाल में बहस चली हुई है, वह ये है कि राव नरवीर सिंह का नायब सिंह सैनी को गुरुग्राम से चुनाव लड़ने का न्योता देना। गुरुग्राम से मतलब गुरुग्राम विधानसभा सीट नहीं, बल्कि परिसीमन के बाद गुरुग्राम जिले से चुनाव लड़ने का न्योता देना, ये राव नरवीर सिंह ने कहा। और साथ साथ ये भी कह दिया कि भाई हमारा नंबर तो आना नहीं, यहाँ का नंबर आया भी नहीं, आना भी नहीं, वो इस तरह कुछ उन्होंने कहा। वो बयान एक बार आपको हम राव नरवीर सिंह का सुनवा देते हैं। हमारे इस अहीरवाल की एक इच्छा है, मांग नहीं है, इच्छा है, वो पूरी करो। इच्छा ये है कि जब तक मैं पैदा हुआ और 10 साल का हुआ तब तक अहीरवाल के लोग यूं कहे कि भाई अहीरवाल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमने खूब प्रयत्न किए, बहुत से लोग तो मांग करते करते, कोशिश करते करते दुनिया छोड़ के चले गए और कुछ जाने को तैयार हैं। भाई डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन अब होगा हरियाणा में। आप 4 चुनाव लड़े हो, चारों अलग अलग जगह से लड़े हो। भाई एक चुनाव गुड़गांव जिला से लड़ ले, हम नू तो कहते हो हमारा जिले का मुख्यमंत्री है।
भाई अब क्या गुड़गांव से लड़ ले, भाई हम तो बन पाए नहीं और ना पार्टी बनावे, तो कम से कम यो तो कहते बने बनाए न बना रहे हैं तो हमारा इलाका भी सुखी हो जाएगा। भाई मुख्यमंत्री यह बात हमारी मान लो, और भाई अब का चुनाव यहां पे लड़ो, कम से कम इस अहीरवाल की यह इच्छा तो पूरी हो जाएगी कि वह हमारे इलाके का मुख्यमंत्री है। विद्रोह जी, आपने राव नरवीर सिंह का बयान खूब अच्छी तरह सुन रखा है। उसको लेकर के एक बड़ी चर्चा चल रही है। अभी जो राव नरवीर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे वर्धन यादव, उन्होंने भी कड़ी प्रतिक्रिया की। उन्होंने भी कहा कि राव इंद्रजीत बन सकते हैं। भाजपा में 6 बार के सांसद हैं, विधायक हैं, राव इंद्रजीत का नाम लिया जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि आगे भी कोई संभावना खत्म नहीं हुई है। और मुझसे भाजपा के ही कई नेताओं ने कहा कि भाई ये तो सारे रास्ते बंद कर दिए, क्या अहिरवाल में सब जननी ऐसा कोई जनेगी ही नहीं कि कोई विधायक बनेगा नहीं इस तरह का कि जो मुख्यमंत्री बन सके। तो इस तरह की बात उधर से भी आई। आपका भी बयान आया था पिछले दिनों, आपने भी कहा था कि राव नरवीर सिंह को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और अभी 2 दिन पहले पूर्व विधायक नांगल चौधरी के राव बहादुर सिंह मेरे स्टूडियो में बैठे थे, उनको भी बहुत बुरा लग रहा था राव नरवीर सिंह का यह बयान। पहले दिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि अहिरवाल से इतनी प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन अब रोजाना जिस तरह मेरे पास फोन आ रहे हैं, चर्चाएं आ रही है, उससे ये है कि राव नरवीर सिंह ने कहीं न कहीं ये गलत बयान दिया है। ये मेरी धारणा हो सकती है, आपके बयान के आधार पर मुझे लगा आपकी भी धारणा हो सकती है, लेकिन ऐसा क्यों? राव नरवीर सिंह ने कहाँ गलती कर दी, या राव नरवीर सिंह को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? वेद प्रकाश विद्रोही से इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, वैद जी, एक समीक्षात्मक दृष्टि से। वैद जी, आपका और एनजेपी का बहुत धन्यवाद, जो आपने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ा जो न केवल अहीरवाल के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, अपितु हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा से भी जुड़ा हुआ है। राव नरवीर सिंह जी ने बड़े सुनिश्चित ढंग से अपने नंबर बनाने, अपना महत्व जताने और मुख्यमंत्री की नजरों में चढ़ने और अपनी कुंठा मिटाने के लिए मेरी नजरों के अंदर ये बयान दिया है, जो न केवल अहीरवाल विरोधी है, अपितु रीढ़ विहीन और एक स्वार्थी नेता का बयान कहा जाएगा। उसका कारण है, मुख्यमंत्री चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी थे, और चाहे अब आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हैं। जी जी, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, कोई भी बन जाए, जी जी। आप उसे क्षेत्र में नहीं बांध सकते। नायब सैनी ने तो जवाब भी दिया था। मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, वो एक अलग इशू है। जी अब सवाल ये है कि भाई कौन क्षेत्र नहीं चाहता कि हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री बने। जी जी, कोई ये अहीरवाल के लोग आज तो नई मांग कर नहीं रहे। जी राव वीरेंद्र सिंह 67 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री बन कम चुके, समय के लिए बन चाहे चुके, 8 महीने के लिए बने, 7 बने। महीने के लिए बन चुके, दूसरे मुख्यमंत्री बन चुके। जी जी। तो जिस क्षेत्र का एक बार दूसरा मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाता है, उस क्षेत्र के अंदर स्वाभाविक प्रक्रिया है, मुख्यमंत्री बनने की चाह होनी ही चाहिए, महत्वाकांक्षा जागेगी, होनी चाहिए राजनीतिक। और मैं बीच में बात काटूं, वो तो राव नरवीर सिंह भी जब चौटाला की सरकार गिराई थी, उस समय चीफ मिनिस्टर के एक फेस बने हुए थे। मैं बताऊंगा वो भी। दूसरी बात, अगर आप हरियाणा के निर्माण की बात देखो, तो हरियाणा का निर्माण क्यों हुआ था? हरियाणा का निर्माण का मुख्य कारण 2 ही थे कि पंजाब के अंदर जो हरियाणा जो उस समय का हिस्सा था, उस क्षेत्र के नेताओं को ना तो महत्वपूर्ण विभाग मिलते थे, दक्षिण पंजाब, दक्षिणी पंजाब कह लो, तो ना तो उनको महत्वपूर्ण विभाग मिलते थे, और ना उनका भविष्य के अंदर दूर दूर तक कोई संभावना नजर आती थी वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसलिए ये लोग चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री बने, और जो ये पार्ट है हरियाणा, जो आज का हरियाणा है, वो जो उस समय पंजाब का था, इसका हम विकास करें। इसी भावना को लेकर तो लोगों ने हरियाणा को अलग किया था, और उसमें पहले पंडित भगवत दयाल जी बन गए, दूसरे राव वीरेंद्र बन गए। उसके बाद अहीरवाल के लोगों में इस उत्साह को जगाने के लिए ही राव वीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी, और वो प्रमुख विपक्षी दल उभरे थे कांग्रेस के मुकाबले में। 16 सीट उनको आई थी, एक डबल थे 15 कह लो आप। तो उसके बावजूद यहाँ कोई बन नहीं पाया। लेकिन उनके बाद, राव वीरेंद्र के बाद, उनके बड़े बेटे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, वो तो लगातार ही एक तरह से शिखर की राजनीति करने के लिए अपने मतदाताओं को टटोलते ही इस आधार पर हैं, प्रोत्साहित इस आधार पर करते हैं कि सीएम की कुर्सी लानी है। देखिए, ऐसा नहीं है जी, क्योंकि 2010 से पहले, 9 से पहले कभी इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश पैदा नहीं की थी, ना प्रयास किया था। तो ये बहुत लेट है,
बहुत लेट प्रयास हुआ है। जी जी पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई क्षेत्र का नेता मुख्यमंत्री बने, ये हर क्षेत्र की इच्छा होती है। और जिस नरवीर सिंह जी को आपने चर्चा की है, जी जी वो जब बंसीलाल सरकार में मंत्री थे तो अहिरवाल या दक्षिणी हरियाणा कह लो आप, जी जी 3 नेता यहाँ से मंत्री थे। जी एक रामविलास शर्मा जी थे बीजेपी की तरफ से, जी जी एक राव नरवीर सिंह जी थे जी एचवीपी की तरफ से, और एक एचवीपी की तरफ से ये थे श्रीमान करतार भड़ाना थे, और एक करण सिंह दलाल भी थे। अगर आप करण व्यापक सिंह दलाल भी, दक्षिणी हाँ। हरियाणा करो तो आपने आप, पिछली बार 2-3 नाम लिए थे जो व्यापक करो तो हम्म। ये 4 लोग मुख्यमंत्री बनने की लालसा के अंदर ही तो तोड़े गए थे भाजपा द्वारा। जी जी रामविलास सोच रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इसलिए उन्होंने भाजपा को तोड़ा। नरवीर सिंह के अंदर ये चाह थी कि 13 नंबर लग जाएगा। करतार सिंह को आगे करके ऐसा दिखाया गया कि भाई ये बन जाएगा। रामविलास शर्मा तो 2014 में स्वाभाविक दावेदार भी थे, अब वो अलग, मतलब भारतीय जनता पार्टी मैं का। आपको पहले की बात बता जी, रहा जी। हूं। तो ये घटना चक्कर तो 99 का है ना, मैं 99 की बात बता रहा हूं। और 2014 में तो जो आप सही कह रहे हैं, वो रामविलास शर्मा ने केवल भाजपा के सबसे बड़े नेता थे, अब अध्यक्ष थे, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। अगर सच पूछा जाए तो आम जनता यही सोचती थी 2014 में कि भाई क्या तो मुख्यमंत्री रामविलास शर्मा बनेगा या राव इंद्रजीत बनेगा। खट्टर साहब को हमें पता था, क्योंकि खट्टर साहब ने, हमारे जैसे लोग अनुमान लगा चुके थे। अनुमान नहीं, खट्टर साहब ने खुद मुझे 6 महीने पहले बताया था कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। और 6 महीने पहले आपको बताया था? जी हाँ। ऐसे तो संघ वाले बताते नहीं, आरएसएस वाले नहीं, हमारी उनसे था संबंध। और ये बात उन्होंने मेरे को नहीं, ओम प्रकाश ग्रोवर को बताई थी। अब दुर्भाग्य से ओम प्रकाश ग्रोवर जी तो आज इस दुनिया में नहीं है। हमारे तो दैनिक जागरण की एक मीटिंग चल रही थी, मैं आपको एकदम किस्सा बताऊं। मीटिंग थी और हमारे जो प्रधान संपादक, जो कार्यकारी संपादक जो है राष्ट्रीय, विष्णु प्रकाश त्रिपाठी ने सवाल किया। सारे ब्यूरो चीफ्स बैठे हुए थे, चीफ रिपोर्टर्स जो है। उन्होंने कहा कि भाई अनुमान लगाओ कौन बन सकता है चीफ मिनिस्टर। तब मैंने कहा था, और उसका मेरी खबर में शायद किसी में हेडिंग में बना था कि मोदी और संघ की पसंद है मनोहर। तो वो हमारा अनुमान सही निकला था। बिल्कुल सही निकला आपको। लेकिन आप जो कह रहे हो बड़ी बात है, मनोहर लाल ने मुझे बता दिया था। मैं उससे भी अगली बात बता रहा हूं आपको। जी, मनोहर लाल खट्टर जी रुके थे ओम प्रकाश ग्रोवर जी के घर। जी जी। और ओम प्रकाश ग्रोवर के घर रुककर उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और बाकायदा फिर ओम प्रकाश ग्रोवर ने जब मेरे को बात बताई, मैंने कहा हम भी कह रहे थे। फिर ओम प्रकाश ग्रोवर, मैं एक बार माफ करना, अपने दर्शकों को बता दूं ओम प्रकाश ग्रोवर कौन है। ओम प्रकाश ग्रोवर रेवाड़ी के निवासी थे, अब दिवंगत हो चुके हैं। पुराने संघ के कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा के, जो चुनाव अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। राज्य का चुनाव करवाना था उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का। नरेंद्र मोदी उस समय केंद्र में थे, मतलब संगठन में थे, और उनके पास हरियाणा के प्रभारी की जिम्मेदारी थी बतौर राष्ट्रीय महासचिव। और उन्होंने उस समय चुनाव अधिकारी के पद से त्यागपत्र दिला करके ओम प्रकाश ग्रोवर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उन्हीं की बात कर रहे हैं विद्रोही जी। ओम प्रकाश ग्रोवर के घर मनोहर लाल खट्टर का आना जाना रहा था। जो तो ओम प्रकाश ग्रोवर जी जिस कमरे में रात्रि को ठहरे थे खट्टर जी, उनके बेडरूम में बाकायदा नकल कर ओम प्रकाश ग्रोवर जी ने चलकर कि कैसे कहा था मुझे, किस अंदाज में कहा था, ऐसे चले थे, बोले ये बताया था। और मैं सीएम बनूंगा। और ओम प्रकाश ग्रोवर ने कहा कि हमारी भी यही प्रतिक्रिया थी कि भाई आप एमएलए तो बन नहीं पाओगे, आपका नंबर कहां से आएगा। और वो बन गए। तो राव नरवीर सिंह जी ने बड़ी कुंठा के अंदर और राव इंद्रजीत के बढ़ते हुए कद को कट करने के लिए एक तुरफ का पत्ता छोड़ा कि भाई राव इंद्रजीत इस बात के लिए राजनीति करते हैं कि मैं अहिरवाल का मुख्यमंत्री बनूंगा, और अहिरवाल का मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इसलिए वो औरों के मुकाबले हमें पीछे धकेल देते हैं और खुद वो फ्रंट फुट पे आ जाते हैं। और जब एक दूसरा कोई मुख्यमंत्री आ जाएगा तो राव इंद्रजीत बैक फुट पे चले जाएं। तो इसलिए उन्होंने सुनियोजित रणनीति के तहत ये मामला उठाया था, जो ये साबित करता है कि अहिरवाल के नेता रीढ़विहीन हैं, स्वार्थी हैं,
और अब आप अहिरवाल के नेताओं को रीढ़ विहीन बता रहे हो? हाँ मैं बता उसका मतलब कारण सारे बता- थोड़ी हाँ, मैं रीढ़ सारा विहीन कारण बता रहा हूँ ना आपको। जी, जी, सारा रीढ़ विहीन है। अच्छा, सारे रीढ़ विहीन है। हाँ सारे रीढ़ विहीन है। ठीक मैं ठीक। बड़ा स्पष्ट रूप से बात कह रहा हूँ। जी, जी। उसका कारण है तो अहिरवाल के नेताओं में आप भी आगे मेरे साथ बैठे हो, आप रीढ़ विहीन है क्या? नहीं मैं नहीं हूँ, मैं अच्छा, वो भी मैं बता दूंगा। हाँ, तो आप मैं- ये कह दो अहिरवाल के हाँ, कुछ नेता, नहीं कुछ नहीं, तो अधिकांश कह दो 99%। अच्छा, सारे रीढ़ विहीन है। रीढ़ विहीन है। अच्छा ठीक है। क्योंकि इनका आचरण ही ऐसा रहा है। हम्म। राव इंद्रजीत भी, मुझे माफ करना, आपने बात छेड़ दी मेरे ऊपर, इसलिए मैं इस बात की चर्चा नहीं करना चाहता था। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। जी जी। मैंने ही पहली बार गुड़गांव की रैली के अंदर, शायद 2010 की है या 2010 की होगी, कि विधानसभा चुनाव के बाद थी, गुड़गांव में, जिसमें कैप्टन अजय यादव भी मौजूद थे जी। मैंने पहली बार ये मुद्दा उठाया था कांग्रेस की रैली के अंदर कि भाई अहिरवाल में वीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद भाई रोहतक का नंबर भी आ गया, अगला नंबर अहिरवाल का आएगा और अहिरवाल का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये ऑन स्टेज जलसे के अंदर मैं कहा था। और मेरे बाद बोले थे कैप्टन अजय यादव। कैप्टन अजय यादव ने मेरी बात की पुष्टि की थी। और उसी रैली से ठीक है, मैं एक मिनट मैं भी एक याद दिलाऊंगा, एक लाइन उसी रैली से जी जी राव इंद्रजीत के अंदर सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री बनने की पहली बार। नहीं विद्रोही जी, मैं आपकी बात काट करके याद दिलाऊं, 2005 से लेकर के और आप 2014 के शुरुआत से, जब तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे राव इंद्रजीत, उससे पहले अगर आप उनके भाषण सुनोगे तो एक लाइन आपने जरूर सुनी होगी कि कुएं का मेंढक बन करके नहीं रहना है, समुद्र का मेंढक बनना है। उनका संकेत मुख्यमंत्री की कुर्सी तो था। मैंने कहा खुलकर नहीं कहा, खुलकर चीफ मिनिस्टर का नाम तो कभी ले आया। मैं कह रहा मैंने पहली बार ना वहां हुआ तो एक बार आरती राव ने छुप के कहा, जो वायरल हो गया। नहीं वो उसके बाद हो गया ना, उसके बाद तो राव ने चुनाव लड़ा 2014 को चीफ मिनिस्टर बनने के नाम पर। उनके विधायकों ने वोट मांगी, पूरे बीजेपी के विधायकों ने इस बात को वोट मांगी 2014 के अंदर, राव मुख्यमंत्री बनना चाहिए। 2019 में इसी बात को लेकर कहा कि राव बनेंगे। 2024 उसके बाद तो कैंपेन चला है 2024 में जी, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता में कहा जी जी। उस 2010 के बाद जब मैंने ये पहली बार ये जब सार्वजनिक रूप से कहा, उसके बाद तो बाकायदा कैंपेन चला है। आपकी बातों से अब तक जो कुछ आपने बताया, उससे मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एक दो नेताओं के और बयान सुनवा देता हूं आपको, बीच में ब्रेक लेकर के राव बहादुर सिंह की बात सुनवा देता हूं, वर्धन यादव की बात सुनवा देता हूं, और ये बात सुनवाने के बाद आप भी सुन लीजिए एक बार। मैं राव नरवीर सिंह सुलझे हुए व्यक्ति है जी। लेकिन इस बात को लेकर के मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ये उनके शब्द अच्छे नहीं थे, मक्खन लगा रहे थे। क्योंकि राव नरवीर सिंह, अगर हम यही सोचते 1995 से पहले इस सारे दक्षिणी हरियाणा को बैकवर्ड कहते थे, उसमें सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ को बैकवर्ड कहते थे। हमें अगर ये सोचते कि हम उधार के ला करके IAS IPS और IIT डॉक्टर आंध्रा से लाएं, केरला से लाएं, अगर राव नरवीर सिंह का मन कहीं नहीं मर चुका है और कहीं अगर उसकी इच्छा ये है कि हम तो बन नहीं सकते, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी प्रयास करेगी, हम इसी इलाके से पैदा करेंगे। ये कह सकते थे कि इस क्षेत्र में खूब संभावना है, यहाँ का भी हमारे अंदर क्या नहीं है, क्वालिटी नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है। जब हम UPSC का रिजल्ट आता है, पूरे हरियाणा में अगर बच्चे निकलते हैं 37 तो 13 महेंद्रगढ़ लेता है और 8 बच्चे आपकी रेवाड़ी लेते हैं। जब 50% पर हमारा कब्जा है एजुकेशन पर, तो हम राजनीति पर क्यों नहीं। और इसका मैं तो ये कहता हूँ कि मैं इसको राव नरवीर सिंह की बात को ज्यादा, मैं तो इससे सहमत नहीं, गलत का है। यहाँ तो संभावना है नहीं, हम CM बनाएंगे, एक दिन जरूर बनाएंगे। जब नायब सिंह जी CM बन सकते हैं, मनोहर लाल जी बन सकते हैं, बंसी लाल बन सकता है, तो हम CM क्यों नहीं बन सकते। एक दिन जरूर आने वाले टाइम में यहाँ से कोई इनको ऐसा लाल पैदा होगा और वो जरूर CM बनेगा। बहुत जल्दी इसका प्रयास करेंगे, अच्छा काम कर करके यहाँ का CM बनाने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय की याददाश्त को थोड़ा तेज करना चाहता हूँ। उम्र का तकाजा है, हो सकता है भूल गए हो। उन्होंने कहा कि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से अहिरवाल में मांग चल रही है। उनका जन्म सन 1961 में हुआ और 1967 में हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह जी ने शपथ ली थी। क्या वो अहिरवाल के नेता नहीं थे?
पटौदी से विधायक थे, दक्षिणी हरियाणा के नेता थे और मुख्यमंत्री बने थे। जहां तक उस स्टेटमेंट की जो आपने बात कही, जो आज सब जगह चर्चा में है, हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि राजनीति में चापलूसी और चरण वंदना की सारी पराकाष्ठाओं को पार कर दिया। आपने अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक द्वेष के लिए, केवल और केवल अपने व्यक्तिगत राजनीतिक द्वेष के लिए दक्षिणी हरियाणा के शौर्य और अस्मिता को भाजपा के चरणों में विसर्जित कर दिया। क्या आप ये बात भूल चुके हैं कि जिस अहिरवाल के क्षेत्र ने लगातार आपकी तीसरी पीढ़ी को राजनीतिक जीवन दान दिया, आपने उसको अपमानित कर दिया इतने बड़े मंच पर। नीरज भाई, ये अहिरवाल, ये दक्षिणी हरियाणा शौर्य की भूमि है, बलिदानों की भूमि है, शहादतों की भूमि है। मुख्यमंत्री तो पता नहीं कितने बनाए हैं इस दक्षिणी हरियाणा ने। आपको याद होगा जब 2014 का लोकसभा का चुनाव का जब बिल्कुल बजा था, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी सबसे पहले आशीर्वाद इस दक्षिणी हरियाणा में लेकर के आए थे, तब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो हमने राजाओं महाराजाओं को बनाया है, सरकारें बनाई है, तो इस क्षेत्र में बहुत सामर्थ्य है। और आने वाले समय में जब भी कोई दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री बनेगा, वो अहिरवाल और दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र का ही होगा। लेकिन फिर भी अगर माननीय मंत्री महोदय इतने ज्यादा चिंतित हैं नायब सिंह सैनी जी को गुड़गांव से चुनाव लड़वाने के लिए, तो देखिए साहब, 2029 तो भविष्य के गर्भ में है। जनता किसको जनादेश देती है, किसकी सरकार बनाती है, वो दूर है। तो क्यों आप आज इस्तीफा नहीं दे देते? आप दीजिए आज बादशाहपुर विधानसभा से इस्तीफा, उपचुनाव होने दीजिए और माननीय नायब सिंह सैनी जी को यहां से चुनाव लड़वा के मुख्यमंत्री बना लीजिए। ऐसा करके दिखाएं अगर हिम्मत है तो। नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के साथ वोट लिए और विश्वासघात किया। लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, 2014, 2019, 2024, लगातार तीसरी बार इस क्षेत्र ने सरकार बनाई थी, इच्छा से नहीं, इस मांग से। उन्होंने कहा कि मांग नहीं है, इच्छा है। लेकिन मैं कहता हूं कि लोगों की इच्छा नहीं थी, ये मांग थी कि दक्षिणी हरियाणा का प्रतिनिधित्व हो, अहिरवाल से मुख्यमंत्री बने। लेकिन लगातार तीसरी बार उन्होंने विश्वासघात किया। उनके पास नेता हैं, राव इंद्रजीत सिंह 6 बार के सांसद है, भाजपा के कद्दावर नेता हैं। आपको दक्षिणी हरियाणा से किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो उन्हें बनाइए, क्यों नहीं बनाते उन्हें? आपने दोनों की बातें सुनी है, सारा आपके सामने स्पष्ट है सारी बातें। अब आपसे तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या राव नरबीर सिंह ने राजनीतिक रूप से नुकसान उठा लिया ये बयान देकर के? देखिए, राव नरवीर सिंह जी ने अपने आप का थोड़ा नुकसान तो किया है, परंतु उन्होंने अपने आप को जिस लिए उन्होंने बयान दिया था उसमें सफल रहे हैं। कि उनका ध्येय कोई ये तो था नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ना वो बन पा रहे हैं। जी। उनका ध्येय तो केवल इतना है कि वो मुख्यमंत्री के बहुत अपने आप को नजदीक लाए, सत्ता के। और सत्ता के वो नजदीक आए क्योंकि खट्टर साहब के तो नजदीक पहले ही थे। जब वो खट्टर साहब, मतलब इस बयान से सीएम के नजदीक आ जाएंगे? हाँ, नजदीक आ जाएंगे। राजनीतिक रूप से उनको कोई नुकसान नहीं है? कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो राव इंद्रजीत के विरोधी हैं, हाँ, मैं तो बड़ा स्पष्ट आपने विश्लेषण करने का कि जो राव इंद्रजीत के विरोधी हैं वो तो चाहते ही नहीं कि राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री बने। अहीर है, चाहे वो अहीर होते हुए भी जो राव इंद्रजीत के विरोधी हैं वो तो इस बात के कट्टर विरोधी हैं कि राव, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि राव इंद्रजीत के अंदर ये टैलेंट ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता, उनके विरोधी हैं। तो जो राव नरवीर राजनीति करते हैं वो तो राव इंद्रजीत के विरोध की राजनीति करते हैं। तो जो उनका वोट बैंक है, जो उनका समर्थक है, वो तो इसे खुश होगा। और जो उनका विरोधी है वो ना पहले उनके साथ था ना आज उनके साथ है। नायब सिंह सैनी ने भाषण दिया, राव नरवीर सिंह ने भाषण दिया, अपनी अपनी बात कही, लेकिन क्या कहीं एक काल्पनिक सवाल करते हैं, या काल्पनिक भी मत, आप उसको वास्तविक सवाल मान लीजिए, मेरा सीधा गंभीर सवाल है, क्या कहीं न कहीं नायब सैनी के मन में, वो 4 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके हैं, वाकई में गुरुग्राम से चुनाव लड़ने की मन में? क्योंकि पहले मनोहर लाल को लेकर के भी इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, और अब नायब सिंह सैनी को लेकर के एक चर्चा तो शुरू हो ही गई है कम से कम कि वो गुरुग्राम से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या राव नरवीर सिंह ने, बेशक चाहे एक तरह से राजी करने के लिए बयान दिया हो, क्या राव नरवीर सिंह का बयान गंभीर नहीं हो सकता? देखिए, अगर वैद्य जी आप धरातल की राजनीतिक वास्तविकता समझेंगे तो ना तो कोई सेफ सीट मनोहर लाल खट्टर के लिए थी और ना कोई अपने पूरे राजनीतिक जीवन के अंदर
नायब सिंह सैनी के लिए कोई सेफ सीट है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जरूर बन गए, परंतु उनकी कोई अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है कि सैनी समाज को छोड़कर कि वो कहीं से अपने दम पर ताल ठोक सकें। और जो गुरुग्राम की सीट है वो सबसे सेफ सीट भाजपा की गिनी जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक तो कई तरह का जातियां समूह है और दूसरी बात देश भर का उसमें शहरी समाज है जो भाजपा को ज्यादा वोट देता है, तो इसलिए सेफ सीट है। तो इसलिए अगर कोई कभी ऐसी समय आया कि उनको लगा मुख्यमंत्री, क्योंकि बगैर मुख्यमंत्री रहते तो उनको कोई सीट देगा नहीं, जब उनको लगा कि भाई लाडवा से तू नहीं जीत पाएगा, एक सेकंड, लाडवा से नहीं जीत पाएगा, नारायणगढ़ से नहीं जीत पाएगा, कुरुक्षेत्र से नहीं जीत पाएगा, तो क्योंकि उनकी यही 2-3 सीट हैं, तो वो निश्चित रूप से उनके लिए सेफ सीट गुड़गांव हो। और वो रास्ता नरवीर सिंह ने बना दिया, दिखा दिया रास्ता कि इधर है, कोई आलोचना भी नहीं करेगा क्यों आए, कोई मांग पर आए, मांग पर आए, संभव है। इसीलिए ये इसमें मुझे ज्यादा इस बात की ज्यादा संभावना लग रही है। आपका विश्लेषण सही है। जी जी, मैंने आपका कहा ना नरवीर सिंह अपने लक्ष्यों में सफल हो गए जी, तो क्योंकि आप वो ये चर्चा नहीं आई थी, मैं अपनी तरफ से मैं नहीं कहना चाहता था क्योंकि ये ऐसा लगेगा जैसे मैं मुख्यमंत्री की अवमानना कर रहा हूँ या पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ। पर आपने सवाल पूछ लिया तो मैंने वो हल्कों की बता दी कि वे नायब सिंह सैनी जी बेशक मुख्यमंत्री हैं, परंतु कोई उनका जो धरातल पर वोट पर आधार है वो अभी नहीं है और न बनने की संभावना है, क्योंकि हरियाणा जो है एक कास्टिस्ट पॉलिटिक्स का एक प्रदेश है जो 60-65 सालों से कास्टिक पॉलिटिक्स, और गुरुग्राम में पार्टी बेस है, पार्टी आधारित, कैडर आधारित, और वो कैडर के अलावा भी आप ये समझिए गुड़गांव का जो शहरी अपर रिच और अपर शहरी वो देश भर में भाजपा के साथ है। ठीक, तो राव नरवीर सिंह की मांग के बाद, अनुरोध के बाद जो चीफ मिनिस्टर का जो भाषण था नायब सिंह सैनी का, वो रेवाड़ी में भी यही दिया, हर जगह यही देते हैं कि चीफ मिनिस्टर किसी क्षेत्र विशेष का नहीं होता, उसे लेकर के क्या कहेंगे? एक तरह से जवाब दे दिया पूरा बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं, वो एक पॉलिटिकल बयान होता है। जी जी, वो एक पॉलिटिकल बयान होता है, जो मैंने पहले कहा था कि भाई कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए वो सारे हरियाणा का होता है, तो जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो चाहे बेशक भेदभाव भी करता है और अपने लोगों को आगे भी प्रमोट करता है, पर सार्वजनिक जीवन में वो यही कहता है कि वो सबका होता है। दैट इज ए पॉलिटिकल बयान जिसका कोई अर्थ नहीं है। परंतु जो नरवीर सिंह अपना गोल साधना चाहते थे, एक तो उन्होंने सैनी समाज को खुश कर दिया, जो सैनी समाज है यहाँ अपने दक्षिणी हरियाणा के अंदर है, शहरों के अंदर तो है ही, उसको खुश कर दिया। एक जो राव वीरेंद्र विरोधी लोग हैं उनको खुश कर दिया, और एक संघ के लोगों को खुश कर दिया, कि संघ भी तो नहीं चाहता ना कि भाई गैर संघी या इंद्रजीत मुख्यमंत्री बन जाए, वो इंद्रजीत को प्रयोग तो कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, चाहे लोग राव इंद्रजीत की कितनी नरवीर की कितनी आलोचना करें, वो हर एक का अधिकार है और समीक्षा करने का भी अधिकार है। राव नरवीर अपने लक्ष्यों में सफल रहे, राव नरवीर सिंह अपने लक्ष्य में सफल रहे। दोस्तों, विद्रोही जी की बातें आपने सुनी, राव नरवीर सिंह के बयान के कई मायने निकले हैं। आप अपने अपने एंगल से इसको सुनना, समझना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मुझे लगता है कि बहुत कुछ निकल करके आया इस डिस्कशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश विद्रोही जी से।